बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे हम लोग कोरोना वायरस की कि कोरोना जो तेज़ी से फैल रहा है। पहले तादाद कम थी पाकिस्तान में, अब बढ़ती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इसी माह में 15 मई के बाद इसमें तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और ये 15 मई के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी। और जो बढ़ना था वो बढ़ चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब इसमें कमी आएगी। और आपको एक और बात बताऊं, बहुत से डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो भी लोग इस वक्त हस्पताल में जा रहे हैं, जिसको खांसी है या बुखार है या टांगों में दर्द है या उसके शोल्डर दर्द हो रहे हैं या रेशा ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टरों का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको बुखार हो गया है, जिसको खांसी है, जिसका गला ख़राब है, तो वो लोग जो है उनको ये कोरोना ही की बीमारी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले कोरोना से पहले भी तो बहुत सी बीमारियां थी। आप लोग इमरजेंसी में जाते थे, कोई बेड, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे तो कोई भी बेड जो आपको खाली नहीं मिलता था, बल्कि एक एक बेड में दो दो बंदे जो है ना उसमें लेटे होते थे। तो इसी तरह आपको ये डॉक्टर बता रहे हैं कि ये कोरोना से पहले बहुत सी बीमारियां थीं। लोगों को खांसी, गला, रेशा, सांस नहीं आ रहा, बहुत सी चीज़ें पहले भी थी मौजूद, अभी भी वही बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक इजाफा हो गया कोरोना का। तो कोरोना भी है और उसका यानी कि लोग जो एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। ये सबको डॉक्टरों का कहना है कि सबको नहीं होता। आप लोग सिर्फ एहतियात करें कि आप लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर आप जाते हैं तो आप लोग ग्लव्स ज़रूर पहनें, और ग्लव्स पहनने के बाद आप मास्क ज़रूर पहनें। अब ग्लव्स जो आजकल कपड़े के भी मिल जाते हैं, 50 रुपये का जोड़ा मिल जाता है, वाइट ग्लव मिलते हैं, और उसके अलावा उसमें जो है ब्लैक ग्लव्स मिल जाते हैं। तो आप लोग वो अगर आप इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपके हाथ भी कहीं फल को लगते हैं, सब्ज़ी को लगते हैं, या कोई दाल चीनी किसी चीज़ को बैग उठाते हैं तो आप जब ग्लव्स ले लेते हैं तो ग्लव्स घर में लेके आएँ, उसको पहले ग्लव्स को उतारें और उसको वॉश करें साबुन के साथ, तकरीबन 40 सेकंड या 1 मिनट उसको रगड़ें ताकि उसके जरासीम जितने भी, अगर कोरोना भी लगा हुआ है तो उसका पानी में बह जाएगा। उसको अच्छी तरह निचोड़ के उसको टांग दिया करें। तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से बड़ी तेज़ी के साथ बच सकते हैं अगर आप लोग इस पे अगर एहतियात करते हैं। तो एक और बात मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग अगर बाहर निकलते हैं, जैसे कि मस्जिद में जाते हैं या कोई ऐसी रश वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऐसा भी लगता है कि पाँव पे पाँव चढ़ जाता है, तो आप लोग बरीक सॉक्स पहने, ठीक है, ग्लव्स पहने, मास्क पहने। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग बेहतियाती करेंगे तो आप लोग इससे फैलेगा है। ये लोग ये ना समझें कि नहीं है ये कोरोना मौजूद है और लग भी रहा है और फैल भी रहा है। इंशाअल्लाह ताला 15 मई के बाद कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब अगर एहतियात हर शख्स करना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये आपकी मार्केटें भी खुलेंगी, ऑफिस भी खुलेंगे, सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एहतियात करें। एहतियात आप लोग करते रहें, अपने बच्चों को भी करवाएं, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी आपको नहीं लगेगी। और आपको एक और आपसे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग जो है अपने जब घर में बाज़ार से घर आते हैं तो आप लोग अपने हाथों को 20 सेकंड लाजमी धोया करें। या बाहर से आप लोग घर के अंदर आते हैं, दरवाज़े को नॉक करते हैं तो बेल को दबाते हैं, क्योंकि कोई भी और बंदा भी बेल दबाता है तो अगर उसको कोरोना हुआ, आपकी बेल को दबाता है, आप भी ऊपर हाथ लगा देते हो, आपको भी हो जाएगा। तो आप बाहर से अगर अंदर आते हैं ग्लव्स भी घर आके वॉश वगैरह किया करें। और आपको एक और बहुत ज़रूरी बात कहूँगा कि आप लोग जो है इसमें भाप बहुत ज़रूरी है। भाप आप लिया करें, क्योंकि अगर किसी के पास मशीन है, कईयों के पास मशीन है, कोरोना से बचने के लिए एक और चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है कि कईयों लोगों के पास मशीनें पड़ी हुई हैं, वो मशीन से गर्म भाप ले लेते हैं। और जो लोगों के पास मशीन नहीं है और दुकानें भी बंद है, नहीं ले सकते, उनको चाहिए पतीली में पानी डालें, पानी डाल के उसको हल्का सा यानी कि उसको उबालें। जब पूरा गर्म हो जाए, उबाला आ जाए, तो उसको ऊपर ढक्कन रहने दें और उसको पतीली को नीचे रखें, फ़र्श में या किसी चीज़ में, फ़र्श में रखें, क्योंकि ये ना आपके ऊपर गिर जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। ज़मीन में रखें और एक टावल ले लें, कोई या कोई कपड़ा ले लें, वो अपने सर पे डालें।
पतीली का ढक्कन उसी टाइम खोलें और अपने सर को यानी कि जो है वो भाप के करीब, बिल्कुल पतीली के करीब लेके जाके तो आप सांस को अपने अंदर लेके जाएं। सांस को अंदर लेके जाएं, 5 से 6 सेकंड को भाप को अंदर लेके सांस को 5-6 सेकंड रोकें। तो जब वो अंदर हीट जाएगी तो ये जो कोरोना है ना, ये कोरोना जो इस वक्त मसला है, ये नमूनिया कर देता है, फेफड़ों का नमूनिया हो जाता है। तो वो जब फेफड़े सुकड़ जाते हैं, रेशा ज़्यादा हो जाता है तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसलिए तो कहते हैं वेंटिलेटर जो है बहुत ज़रूरी है, सांस नहीं आती, फेफड़े सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब अगर आपके अंदर ऐसे नमी और फेफड़े हो यानी कि फेफड़ों का तकरीबन वो नमूनिया टाइप का हो जाता है, नमूनिया का भी 10 गुना ज़्यादा जैसे वो हो जाता है, और उस वजह से फिर ये सारे मसले सांस में हर चीज़ होते हैं। तो आप जब भाप लेंगे ना तो नमूनिया होता है, यानी कि ठंडी, ये गर्मी है, ये नहीं कि वो ये जरासीम ऐसे हैं कि आपके अंदर जाते हैं तो अंदर वो ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि वो फेफड़ों का नमूनिया टाइप का भी 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो जब भाप लेते हैं तो अंदर ये हीट जब जाती है, अगर ये जरासीम अंदर भी मौजूद हो तो हीट की वजह से ये पेट में चले जाते हैं। पेट में जाते हैं तो वो जो आपके गले में होंगे, अब ये पेट में जाएंगे, या खाना या गर्म आप जाएंगे तो आप मोशन वगैरह या कुछ करते हैं वो पेट से ही, पेट में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो वो आपके पेट में जाते ही वो आपको जो है वो पेट के जितने भी वो ऐसी चीज़ें हैं वो जो खा जाती हैं, इतनी ऐसे जो ये इतने ताकतवर नहीं होते जितने पेट के अंदर जम्स जो है वो ताकतवर होते हैं, ऐसी चीज़ों को खा जाते हैं तो बीमारी नहीं लगती। दूसरी बात मैंने आपको ये करनी थी कि कोरोना से बचने के लिए अगर आप लोग 2 खजूरें रोज़ाना खाएँ, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है, गर्म होता है और इसमें ताकत होती है 1 रोटी जितनी। 2 खजूरें खाएंगे 1 रोटी जितनी ताकत होती है। अगर आपके अंदर वीकनेस होगी तो ये फिर भी ये आपके ऊपर हावी हो जाता है कोरोना। तो अगर आप लोग खजूरों का इस्तेमाल करेंगे, अपना 1 पैकेट ले आएँ, रोज़ाना 2-4 खजूरें खाएं और उसके अलावा अपनी खुराक को बहुत अच्छा रखें। खुराक को अगर आप अच्छा करेंगे, खुराक आपकी अच्छी होगी तो फिर आप जो है इससे मुकाबला कर सकेंगे। अगर आपका जिस्म कमज़ोर होगा तो आप इससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। खुराक को अच्छा करें, सुबह नाश्ता टाइम पे करें, ज़्यादा करें, दोपहर को टाइम पे खाना खाएं, रात को भी खाना खाएं, खाना खा के फ़ौरन ना सोएं, थोड़ा सा आप 40 कदम जो है आप वो एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद जो आप लेटें। और अगर आप ये चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोरोना उसको ज़्यादा कहता है, उसको तकलीफ़ देता है, उसको ज़्यादा हावी हो जाता है, उसका शो होता है कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो खाना पीना जिनका कम है, ये उन पर हावी हो जाता है। और एक और बात करनी थी, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी उम्र तकरीबन 60 प्लस है या 55 से ऊपर है, तो खुदारा उनको बाज़ार ना भेजें। जो मर्जी हो, बच्चे जितने मर्जी ऑफिस में बिज़ी हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, यूनिवर्सिटी भी आजकल सब कुछ बंद है, ऑफिस में जा रहा है कि माँ कहती है मेरा बच्चा किधर जाता रहेगा। अगर आपकी माँ की उम्र ज़्यादा, आपके वालिद साहब की उम्र ज़्यादा है तो आप उनको हरगिज़ बाज़ार में, दुकानों में ना जाने दें। अगर आप जाने देंगे, अगर उनको हो गया, वो बाद में आपको रोटियां बना के देंगी या आपके पास आएंगी तो आपको भी हो जाएगा। एक तो उनको ज़्यादा, आप तो बच जाएंगे, जो बड़ी उम्र का है उसका बचना बड़ा मुश्किल है। वो लोगों के अंदर क़ुव्वत, ताकत कम होती है और ये जो कोरोना है उस पर हावी हो जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसमें बड़ों को बाहर ना भेजें फ़िलहाल। इंशाल्लाह 15 मई गुजरने दें, ये 15 तारीख के बाद अल्लाह ताला खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको मैं ये कहूँ कि आप लोग अपना थोड़े दिन ख्याल कर लें, ध्यान कर रखें और बाज़ारों में बड़ी उम्र को, हाँ एक और जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है और जो मुख्तलिफ फेफड़ों की या किसी चीज़ की बीमारी में है या कोई बड़ी बीमारी उनको मुब्तला है, तो आप लोग उनको भी खुदारा बाहर बिल्कुल ना जाने दें। अभी थोड़ा रेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी, ये हमेशा नहीं रहना, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मुश्किल के बाद आसानी भी है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल वक्त है, आगे आसानी अल्लाह ताला ने तैयार रखी हुई है। इंशाल्लाह आगे आसानी आनी है। फिर आप अपने बड़ों को बाहर भेजें, जाएं, सारा कुछ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर आप थोड़ी एहतियात करेंगे, आप और आपके घर वाले इस बीमारी से बच जाएंगे। आप अपनी क़ुव्वत, ताकत अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा रखें, आप एक्सरसाइज करें, घर में ही छत में चले जाएं, छत में जाके एक्सरसाइज करें। जवान हैं, जो भी हैं, आपके बड़े हैं, छोटे हैं, वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, चले फिरें अपने घर के अंदर ही, नई जगह ऊपर चले जाएं, सहन में चले जाएं, अपने घर के अंदर ही है। आप थोड़ी एहतियात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपकी ज़रूर मदद करेगा।
और कोरोना से बचने का यही है कि सिर्फ एहतियात करते रहेंगे तो आप भी बचेंगे, आपके बहन भाई भी, आपके बच्चे भी बचते रहेंगे। कोरोना खुद ही घर नहीं आ जाता कि दरवाज़ा नोक करके नहीं आता, आप लोग बाहर से लेके अपने घर में आते हैं, बेहतियाती करते हैं और वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। तो फिर वो जब बग़ैर ग्लव्स के, बग़ैर मास्क के बाहर जाते हैं, जब उनको हो जाता है उनकी वजह से उसकी बीवी को भी होता है, बच्चों को भी होता है। इसलिए तरह अभी शादरा में देखा, एक ही घर में 17 लोगों को हो गया, यानी कि एक ही घर में 17 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। तो वो लोग बच्चों से लेके कोई 3 साल का, कोई 7 साल का, उनको कोरोना हो गया। बाहर एहतियात करें। अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी हमेशा मदद में, अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।